जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं इंडियाज बिगेस्ट हस्की। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, बहुत ज्यादा क्लेम कर रहा है ना माय डॉग इज द बिगेस्ट हस्की इन इंडिया। अगर बिगेस्ट है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्योर ब्रेड हस्कीज हैं वो मीडियम साइज होते हैं, बिगेस्ट नहीं हो सकता ज्यादा। तो जितने भी जो पेट पेरेंट्स हैं जो फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि हम हस्की लेंगे, एक चीज का ध्यान रखना, सब स्टैंडर्ड्स अगर आप मीट कर पा रहे हैं तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। चाहे कोई कितना ही बोलता रहे हेल्दी से हेल्दी पपी देंगे, मसल साइज देखो, टॉ साइज देखो, इतना मोटा मोटा, जितना मोटा होगा उतना प्योर ब्रेड मिक्स है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। कैसे हम किसी हस्की को देख के बता सकते हैं कि वो प्योर ब्रेड है या फिर नहीं है। और हस्की इसके अलावा और भी 2-3 डॉग ब्रीड्स होते हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि कौन सा हस्की है और कौन सा दूसरा है। इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने सवाल भी किया था कि कुछ हस्कीज बड़े दिखते हैं, कुछ छोटे दिखते हैं, ऐसा क्यों, उनको क्या बोलते हैं। तो जैसे आपने वुल्फ को देखा है, तो ये है आपका प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की। अब ये चीज हमें कैसे पता है? देखो 100% कंफर्मेशन के लिए तो आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है? बिना डीएनए टेस्ट के आप तो नहीं बता पाओगे 100% श्योरिटी के साथ कि ये प्योर ब्रेड है या नहीं। तो कुछ फिजिकल फीचर्स देख के जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये प्योर ब्रेड है, लेते टाइम जब आप डॉग लेकर आते हैं, राइट? तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इनके ईयर्स देखिए। ये जो साइबेरियन हस्की होते हैं ना, इनके जो कान होते हैं, ये देखो, अगर आप मार्क करोगे ना, ऐसे ऐसे करके रखोगे नॉर्मल, तो आप इतना ही डिफरेंस होता है इनके कानों के बीच में। ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं इधर, है ना? ये अक्सर हमेशा ऐसे होते हैं इनके कान, और ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड होते हैं जैसे वुल्फ के हैं, ट्रायंगुलर शेप में होता है। सामने से देखोगे, ये देखो ऐसे, पीछे से दिख रहा है ये आप लोगों को, ठीक है? जब इसको इतनी स्पेस है इसके कानों की, तो जब ऐसे करता है ना, इसको फ्लेयर आउट कर लेता है। हाँ। इधर आ बेटो, इधर आ, हाँ। और सामने से देखोगे, ये देखो, सामने से ये करने नहीं देगा, सामने होने को सबसे पहले कान घुमाता है, ये देख रहे हो, ऐसे होते हैं इनके कान। और ये छोटे छोटे एकदम शार्प ट्रायंगल्स होते हैं, ऐसे पॉइंटेड होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं इनके कान, हमेशा ऐसे होते हैं इनके, और काफी ज्यादा थिक होते हैं और ट्रायंगुलर शेप में। ये मतलब कान थिक होएगा, लेकिन ऊपर से ये ऐसे ट्रायंगल पॉइंटेड होगा। थिकनेस में यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना, ठीक है, ये देखो मोटा मोटा सा, क्योंकि जो फर है ना वो उनके कान के प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्कीज के अंदर आप लिटरली इनके कान के इनसाइड्स आप देख नहीं सकते। देखो, आपको पूरा का पूरा साइड करना पड़ेगा तब दिखेगा। देखो वुल्फ के कान पे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, स्किन तक नहीं नजर आएगी, बिल्कुल अंदर तक। आपने देखा होगा ऑनलाइन कहीं हस्कीज के कान को अगर आप ऐसे करो ना, तो एकदम पिंक पिंक नजर आता है, अंदर का दिख जाता है। तो जो साइबेरियन हस्की जो प्योर ब्रेड है, उनका कान आप अंदर से ठीक से प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे अगर आप ऐसे देखेंगे तो, ठीक है? और बाकी इसकी ये देखो, मजल देखो, ये फॉक्स लाइक दिखाई देती है, तभी हम इसको लोमड़ी बुलाते हैं। लोमड़ी, इधर आ मेरी लोमड़ी, ये देखो, ये सामने से देख रहे हो, फॉक्स लाइक अपीयरेंस। ये ऐसे आगे जा रही है ना? और ये ऐसे लोमड़ी बन रही है, देखो, ये देखो लोमड़ी को देखो, ठीक है? तो ये एक तरीका है बचाने का। दूसरा, इनकी आईज देखो, इट्स लाइक दिस, ठीक है? आमंड शेप जो होती है ना? और ब्लू का तो आपको पता है, ब्लू भी हो सकती है और हेटेरोक्रोमिया भी हो सकता है। जैसे वुल्फ को है एक ब्लू, दूसरी डिफरेंट कलर की भी हो सकती है, डिफरेंट कलर की, या फिर ब्लू के अलावा कोई 2 ब्राउन भी हो सकती है। और ये जो हेड होता है ना, दैट इज मीडियम साइज, ठीक है? ये हेड जो है ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, ये देखो, मतलब मीडियम होगा, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होगा। अगर चौड़ा है तो प्योर ब्रेड होने के चांसेस कम है। हस्कीज का क्या है ना, ये मीडियम मतलब साइज रहता है, इनकी हाइट ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो मीडियम साइज डॉग्स हस्की होगा उसकी हाइट मीडियम मिलेगी, आपके घुटने तक ही आएगा। हाँ, वो ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि इनका जो काम था ना स्लेड वर्क, उसके अंदर इनको मीडियम साइज डॉग्स ही मतलब चाहिए थे, सो दैट कि वो लंबे डिस्टेंस पे रन कर सकें। अगर ज्यादा साइज हो जाएगा ना तो फिर थकने लग जाता है डॉग, है ना? तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस तरीके से हुई है कि मीडियम साइज्ड हस्कीज होते हैं। दूसरा, इनका जो कोट देखोगे बाहर से, ये देखो, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है? और अंदर का जो कोट है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता, मतलब डेंस है बट ज़्यादा डेंस नहीं है, राइट? तो ये एक डिफरेंस है प्योर साइबेरियन हस्की का। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं पे फेल हो जाओ, कहीं नहीं पता कर पाओ, तो आपको क्या करना है, आपको देखनी है उनकी टेल, नहीं खड़ा हो, हाँ, ठीक है? टेल से तो 100% आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या है एक क्या तो है। ये जो टिप होती है, ये आपको हस्कीज की जनरली वाइट मिलती है। हाँ, मतलब, अब आजकल लेकिन जो मिक्स हो रहे हैं उनमें भी ये ऐसे टिप जो है वाइट होती है। दूसरा, आपने इतनी वीडियोस देखी, कभी देखना वुल्फ की जो टेल है ना, वो घूम के नहीं खड़ा हो बेटू, हाँ, वो कभी भी घूम के ना ऐसे, ये देखो, मैं करूंगी ना तो भी टच नहीं होगी, कभी भी यहाँ टच नहीं होती, ठीक है? इसकी टेल हमेशा यहाँ आके रुक जाती है, सिकल शेप में रहेगी, यहाँ आके रुक जाती है, कभी भी ऐसे
मतलब उसकी जो टेल की जो टिप है ना वो बैक पे टच नहीं होगी कभी ऐसे 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 रहती है, ठीक है। हाँ, इसको sickles। सी बोल लो, सिकल बोल लो, ये क्लियर कट आप कह सकते हो एकमात्र डिफरेंस है जिससे हम एक प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की और मैलाम्यूट प्लस मिक्स जो हस्की होता है जिसको हम इनफॉर्मल टर्म में अलस्की बोलते हैं, राइट, उससे डिफरेंशिएट करता है इनकी टेल, है ना। सिकल आप लोगों को पता है ना, वो जिससे घास काटते हैं यार, वो दराती हम जाटो में बोलते हैं उसको। बेसिकली चांद की शेप में होना चाहिए, ऐसे कर्ल करके वो पूरा का पूरा उसके बैक पे टच नहीं होना चाहिए इसका टेल, ठीक है। और साइबेरियन हस्की की आंख आपको दोनों ब्लू भी मिलेंगी जैसा मैंने बोला, और मिक्स भी हो सकती है। लेकिन एक मैलाम्यूट जो होता है, मैलाम्यूट को आप कभी देखना है, तो ये जो मार्किंग होती है ना, ये उनकी मार्किंग इधर डिफरेंट होती है। आप कभी देखना उनका मसल साइज ऐसा नहीं होता, ब्रॉड होता है, हेड ब्रॉड होता है, कान के बीच में जैसे मैंने बताया इतना गैप नहीं होता, उनके कान ऐसे होते हैं जनरली, ठीक है। क्योंकि हेड ब्रॉड होता है ना, तो कान जो होते हैं वो बाहर की तरफ फ्लेयर आउट होते हैं। कानों की जो हाइट होती है मतलब वो थोड़ी ज़्यादा होती है साइबेरियन हस्की से, मैलाम्यूट्स के अंदर उनका साइज भी ज़्यादा होता है, बहुत बल्की होते हैं वो, ठीक है। और जो अंदर का कोट होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो साइबेरियन हस्कीज को बेसिकली बनाया गया था एंड्योरेंस के लिए, है ना, स्लेड पुल करने के लिए। और जो मैलाम्यूट्स थे उनको ब्रेड किया गया था, मतलब करा उनको भी पुल करने के लिए गया था, लेकिन कम डिस्टेंस पे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, हाँ, हेवी लोड उठाना है ना। यस, उनका काम था हेवी जैसे लोड्स उठाना, ज्यादा चीजों को इधर से उधर लेकर जाना, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस में, ठीक है। इनका काम है लॉन्ग डिस्टेंस में एंड्योरेंस और स्पीड मेंटेन करने वाला, ठीक है। तो ये दो क्लियर कट डिफरेंसेस थे आपके मैलाम्यूट्स में और साइबेरियन हस्कीज में। साइबेरियन हस्कीज क्योंकि ये साइबेरिया से ओरिजिनेट करते हैं, है ना। मैलाम्यूट्स अलास्कन मैलाम्यूट्स हैं, जबकि वो था उधर ही आसपास ही, दोनों पास में ही। अब तो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया, बट ईस्टर्न रशिया का ही पार्ट, हाँ, वो पहले रशिया का ही पार्ट था। अब अमेरिका वाले कहते हैं कि मैलाम्यूट्स हमारे ही, हस्की हमारे, जबकि रशिया ने आई थिंक उन्हें दिया था। हाँ, तो ये डिफरेंस हो गया आपका मैलाम्यूट में और हस्की में। मैलाम्यूट देखकर ही आपको अलग से चौड़ा नजर आएगा। मैलाम्यूट का जो वेट होता है वो 30 kg आराम से ऊपर चला जाएगा, जबकि हस्कीज 25 से 30 के बीच में ही रहेंगे। ये आपको हमेशा लीन ही दिखेंगे, ठीक है। कभी भी बल्कअप नहीं करते हैं ना ये, क्योंकि इनकी एनाटॉमी ही नहीं है वो वाली, वो है ही नहीं, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से जबरदस्ती ओवर फीडिंग कर दोगे, मोटा दिखेगा बट उसका एथलेटिसिज्म चले जाएगा, लीन नहीं दिखेगा। अगर आपका डॉग अगर नॉर्मली भी मतलब बड़े आराम से 30 के ऊपर चले आता है ना, अगर आपके पास हस्की है, आप उसको नॉर्मल फीड कर रहे हो और वो 30 से ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है कि वो प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। दूसरा, मैलाम्यूट्स की टेल देखना हमेशा कर्ल करके बैक पे टच होगी, मतलब बैक पे टच होगी, और टेल बुशी होती है उनकी, बहुत ज्यादा फ्लफी बुशी, बाल ऐसे 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 होते हैं। जबकि नोनी की टेल कभी देखना, नोनी की टेल जो है, इधर आ बेटो, इतनी बुशी नहीं है, ठीक है प्यारी सी है, लेकिन नॉर्मल है, बुशी नहीं है वो ज्यादा। और कभी भी इसकी पूंछ ना टच नहीं होती बैक पे। इसकी पूंछ कभी, ये 3 साल का होने वाला है, इसकी पूंछ हमने आज तक कभी, जो कितना एक्साइटेड हो, कभी इसकी पूंछ ऐसे कर्ल करके, ठीक है, बैक पे टच नहीं करा। जबकि मैंने बहुत सारे जो हस्की पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास हस्कीज, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, मैंने उनका देखा है, उनके डॉग की पूंछ एक तो फ्लफी ज्यादा है और जनरली बैक पे टच रहती है। तो दैट मीन्स दे हैव सम जीन ऑफ अलास्कन मैलाम्यूट, ठीक है। तो ये एक क्लियर कट डेफिनेशन है। दूसरा क्या है, ये तो हम पहचान लेते हैं कि हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट। प्रॉब्लम आती है हस्की मिक्स विद अलास्कन मैलाम्यूट वाले में, जिसको बोलते हैं अलस्की। अलस्की कोई फॉर्मल टर्म नहीं है, इनफॉर्मल टर्म है, कोई रजिस्टर्ड कोई डॉग ब्रीड नहीं है। उसमें आईज हस्की की आ जाती हैं, लेकिन बिल्ट स्ट्रक्चर अगर मैलाम्यूट का आ गया तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका प्योर ब्रेड हस्की नहीं है। उसमें वो हेड चौड़ा हो जाएगा, आइज तो ब्लू हो गई, ठीक है, लेकिन टेल जैसा मैंने बताया कर्ल करके फ्लफी हो जाएगी, मिक्स करेगी, हेड चौड़ा हो जाएगा, हाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इतना मतलब डॉग आपको लगेगा कि हाँ ज्यादा ब्रॉड है, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं इंडियाज बिगेस्ट हस्की। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ज्यादा इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। इसके ऊपर आपने बहुत ही कम वीडियोस देखी होंगी, शायद वी आर दी ओनली वंस जो इसके बारे में बात भी कर रहे हैं ना, तो लोगों को पता नहीं होता। वो मतलब क्लेम करते हैं कि हाँ भाई माई डॉग इज द बिगेस्ट, माई डॉग इज द मोस्ट हैंडसम। वो तो खैर सबका होता ही अपना खुद का ओपिनियन। हमारे हिसाब से भी हमारा गुफी जो है वो सबसे हैंडसम है, बट यू गेट द पॉइंट। अगर कोई ऐसे बहुत ज्यादा क्लेम कर रहा है ना, माई डॉग इज द बिगेस्ट हस्की इन इंडिया, अगर बिगेस्ट है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो प्योर ब्रेड हस्कीज हैं वो मीडियम साइज्ड होते हैं, बिगेस्ट नहीं हो सकता ज्यादा। अगर बिगेस्ट जा रहा है तो फिर वो लाइकली है कि प्योर ब्रेड नहीं है।
ठीक है, उसमें अलास्कन मैलाम्यूट के जीन्स मिक्स हैं। तो जब भी आप हस्की लेने जाओ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट जब दो ब्रीड को मिक्स करते हैं ना तो जो ब्रीड स्पेसिफिक जो इन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि हस्कीज, मेरे हस्की को ये दिक्कत है, खाना नहीं खा रहा है मेरा हस्की, आपके हस्की की तरह दौड़ता नहीं है ना, ये नहीं करता वो नहीं करता, वो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लग जाती मेरे हस्की को ठंड लग रही है, हाँ, हिप डिस्प्लेसिया या ठंड लग रही है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जब दो ब्रीड को मिक्स करते हैं तो होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि होंगे ही होंगे, चांसेस होते हैं होने के, राइट। तो इसलिए मिक्सिंग कुछ लोग अवॉइड करते हैं, है ना, जब डॉग लेने के लिए जाते हैं। और कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको चाहिए कि मेरा डॉग बड़ा दिखे, बल्की दिखे, फ्लफी दिखे, तो उनको कुछ भी चलता है, राइट। तो ये डिफरेंस है। तो अब जब आप हस्की लेने जाओ तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। और फिर एक दो चीज़ें और हैं, वो इनके अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है, इनके बिहेवियर से रिलेटेड है कि आप किसी डॉग के बिहेवियर को देख के कैसे बता पाएंगे कि वो प्योर ब्रेड हस्की है या फिर नहीं है। नंबर 1, इनका बिहेवियर। अगर आपका डॉग आपकी बात नहीं मानता, इजीली ट्रेन नहीं हो पा रहा, इंडिपेंडेंट माइंडसेट है, अगर आप उसको ऑफ लीश करते हैं, भागने की कोशिश करता है, तो लाइकली है कि वो प्योर ब्रेड हस्की है। क्योंकि जो हस्कीज हैं दे आर नॉट वेरी हैंडलर ओरिएंटेड, मतलब कि जैसे मैं इसका अगर हैंडलर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ही विल नॉट बी दैट मच ओरिएंटेड टू मी। ये अपने हिसाब से सोचेगा, अगर सोच रहा है तो लाइकली है कि वो प्योर ब्रेड हस्की है। और इनका अफेक्शन करने का तरीका बाकी डॉग ब्रीड से काफ़ी अलग होता है, ठीक है। दे डू नॉट लाइक कडलिंग सो मच। अगर आप इनको कडल करने जा रहे हो, आपके डॉग को पसंद नहीं है, चांसेस है कि प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, सुबह सुबह जब आप इससे अपने डॉग से मिलने के लिए जाते हो, आपके पैरों के बीच से निकलेगा, नीचे से निकलेगा, फिर पीछे से आएगा, आगे से निकलेगा, ऐसे करके देखो, ऐसे करके निकलता रहेगा। और फिर जाओ देखो, ये वाला ये करते हैं, ऐसे करके जाएगा, फिर वहां से आएगा, मतलब ये अपने हिसाब से करेगा। अगर ये सब कर रहा है, चांसेस है कि प्योर ब्रेड हस्की है आपके पास। तो 2-3 ऐसे भी आपके बिहेवियरल साइबेरियन हस्कीज भौंकते कम है यार। आप वुल्फ को कभी देखना, सामने वाला डॉग कितना ही भौंक रहा हो, इसको जब बोलते ना भौंक ले, वो भी स्पीक, गो भी स्पीक, तो वो भी ऐसा करता है, वो बस। They are not that much into barking। हाँ, barking करेंगे बात करने के लिए, that is a different। वो एक अलग है, टॉक बैक करते हैं, that is a different quality। वो टॉक बैक मतलब इनका एरोगेंस वाला जो भी है वो एक अलग साइड है। इनकी जो स्टबर्न साइड है ना, उसकी वजह से जो टॉक बैक करते हैं तो उसमें अलग टाइप की बार्क होती है, हाउल भी करते हैं कई बार। तो अगर ये सब है तो ठीक है। जैसे काल नहीं करता किसी डॉग को देख के पूरा एकदम गार्ड करने के लिए, हस्कीज कभी नहीं करते, लेकिन जो मिक्स होते हैं वो कर लेंगे मैलाम्यूट, क्योंकि मैलाम्यूट का टेम्परामेंट अगर हस्कीज से कंपेयर करो तो थोड़ा सा ट्रेनेबल ज्यादा होता है। ट्रेनेबल है, वो गार्डिंग इंस्टिंक्ट उनके अंदर ज्यादा होती है, इनके अंदर गार्डिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैलाम्यूट्स आर लाइक, वो कहते हैं ना, घर में रखने वाला भालू होता है वो, लिटिल भालू, ठीक है। वो इतने प्यारे होते हैं, मतलब उनसे कुछ भी करवा लो, ट्रेन करवा लो। हम देखें बहुत सारी वीडियोस में मैलाम्यूट्स अपने कानों को ऐसे 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 करते रहते हैं, सेमोइड्स भी करते हैं, है ना। तो दे आर लाइक भालूज लिटरली, है ना। इंडिया के अंदर कम ही है वैसे, अब तो ज्यादा ही हो गया है मेरे को लग रहा है, क्योंकि मिक्सिंग इतनी अलास्कन मैलाम्यूट्स यहाँ पे कम है, मतलब अलास्कन मैलाम्यूट्स आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, अलास्कन मैलाम्यूट्स के साथ जो हस्की मिक्स कर रखे हैं ना, सो दैट कि वो वूली हस्कीज निकाल सकें ज्यादा से ज्यादा ना, ताकि लोगों से प्रॉफिट ले सके, तो वो ज़्यादा कर रखा है। हाँ, और कुछ वुली हस्कीज लॉन्ग कोट वाले जिनको हम वुली हस्कीज बोलते हैं, वो भी हस्कीज होते हैं। उनका बस क्या है कि कोट जो है बाहर वाला वो लॉन्ग होता है, और अंदर वाला कोट जो होता है वो इन हस्कीज के कंपैरिजन में लेस डेंस होता है, ठीक है। लेकिन उनका कोट फ्लफी होता है, बाहर वाला जो होता है, ऐसे फिंगर ऐसे आराम से चली जाती है। लेकिन उसको हमारे यहाँ पे ना, मतलब जैसे होता है ना KCI रजिस्ट्रेशन वगैरह, उनको वो फॉल्टी हस्कीज मानते हैं, मतलब उनको पेनलाइज किया जाता है डॉग शोज में, मतलब इनको वो ज्यादा they don't look at them as pure bred Siberian Huskies। हमारे यहाँ तो उनको मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, बाहर पेनलाइज करते हैं, बाहर पेनलाइज करते हैं, हमारे यहाँ तो पूरा रिजेक्ट ही कर देते हैं। मतलब अगर आप अपने वुली हस्की को डॉग शोज में लेके जाओगे तो चांसेस है कि आप इंडिया के अंदर चांसेस हैं, जितने वुली हस्कीज आप देखते हो इंडिया के अंदर 99% चांसेस हैं कि वो मिक्स है, ठीक है। बाहर तो आपको फिर भी वुली हस्की थोड़ा मुझे लगता है कि मिल जाएगा, इंडिया में तो मिक्स है, क्योंकि उनका बिल्ड स्ट्रक्चर कभी देखना वुली है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर जो होता है वो इनका मीडियम और लीन ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ के वुली हस्कीज मोटे मोटे कर रखे हैं, पता नहीं क्या बना रखा है। हाँ, तो जितने भी जो पेट पेरेंट्स हैं जो फ्यूचर में भी सोच रहे हैं कि हम हस्की लेंगे, एक चीज का ध्यान रखना, नेवर गो फॉर दैट। जो कोई ब्रीडर बोलता है कि हम आपको बड़े से बड़ा, मोटे से मोटा, हेल्दी हेल्दी करके बोलते हैं ना,
मोटा Mix मोटा, होते हैं वो तो चांसेस है कि भाई वहाँ पे मिक्स मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो साइबेरियन हस्कीज है आपको समझना पड़ेगा कि भाई मीडियम साइज्ड है, इनकी जो टेल है वो एक तरीके से शेप्ड है। अगर ये सब स्टैंडर्ड्स अगर आप मीट कर पा रहे हैं तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। चाहे कोई कितना ही बोलता रहे कि भाई आपको हेल्दी से हेल्दी पपी देंगे, है ना, मसल साइज देखो, पॉ साइज देखो, इतना मोटा मोटा, जितना मोटा है ही होगा वो उतना pure bred। मिक्स है वो, ठीक है। इनकी मजल हमेशा ध्यान रखना, हस्कीज की मजल जो होती है ना ये ऐसे होती है, फॉक्स वाली होती है हमेशा, फॉक्स वाली, ठीक है। कभी वो देखा ना आपने कुछ ऐसे भालू वाली छोटी की। सी होती है ऐसे यहाँ के, वो ऐसे ब्रॉड सी हो जाती है, मिक्स है वो, दैट इज मालाम्यूट। उसके अंदर 101% मालाम्यूट की जीन्स है। तो ये डिफरेंस था, ये एक डिमांडेड वीडियो थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने हस्की, ठीक है, मालाम्यूट और अलस्की के बारे में बात की है। पिक्चर्स हम लोग लगा देंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके। फिर भी अगर डाउट हो रहा है ना कि यार कैसे पता करूं, वुफी के आपने फोटोज वगैरह भी काफ़ी देखी हैं, वीडियोस भी देखी हैं, तो उसके साथ कंपेयर कर लेना। वुफी इज़ अ प्योर ब्रेड साइबेरियन हस्की और ये स्टैंडर्ड कोटेड है, ही इज़ नॉट दैट वूली कोटेड, और इसकी प्रॉपर एकदम देख लो आप, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, शो लाइन लीन है, और हाँ, आपने Siberian husky। कंगारू की तरह खेलते हुए भी देखा है, एथलेटिक होते हैं जो, क्योंकि जो अलास्कन मैलीम्यूट्स है दे आर नॉट दैट एथलेटिक, ठीक है, इतना ज़्यादा कूदते नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, ठीक है। कुछ हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देनी स्टार्ट करें, ठीक है। चलो देन, सी यू इन दी नेक्स्ट वन, बाय बाय। बाय बाय।